वो आती है हमारी ls कमांड। या फिर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ls कमांड। और ls का काम क्या होता है यहाँ पर, टू लिस्ट कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी। ls कमांड का काम क्या होता है, टू लिस्ट कंटेंट ऑफ डायरेक्टरी। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, किस किस तरीके से चला सकते हैं। एक तो सबसे पहला सिंपल, अगर आप सिर्फ ls चलाते हो तो आपकी जो भी करंट डायरेक्टरी है, जैसे मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है, होम डायरेक्टरी है, आप इसके अंदर का कंटेंट जो है वो शो हो जाएगा। मैंने ls किया और मेरी इस करंट डायरेक्टरी में यहाँ पर डेस्कटॉप, डाउनलोड, ये सारी डायरेक्टरी अवेलेबल है, ये फाइल अवेलेबल है, तो वो आप इजिली देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और लोकेशन पर चेक करना चाहते हो, लाइक किसी आप और डायरेक्टरी का चेक करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर रहकर और ईटीसी के अंदर चेक करना चाहता हूँ, तो मैं ls स्पेस लोकेशन दे दूंगा ईटीसी, देन एंटर। सो ईटीसी के अंदर ये सारी डायरेक्टरी एंड फाइल्स अवेलेबल। सो मैंने सेम लोकेशन से जो है किसी दूसरी लोकेशन का भी जो कंटेंट है वो देख लिया। ls स्पेस आप पाथ दे सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूं, ls के साथ में हम कुछ ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन जैसे अभी मैं सिंपल ls करता था तो मुझे क्या दिखा, सिर्फ फाइल या डायरेक्टरी का नेम दिख रहा था। बट मैं चाहता हूं कि मैं उसके एट्रीब्यूट्स भी देखूं, मैं उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी देखूं, लाइक उस पर क्या परमिशन है, उसका यूजर ऑनर, ग्रुप ऑनर, उसका साइज कितना है, उसका टाइम स्टैम्प क्या है, वो सारी चीजें मैं देखना चाहता हूँ। सो मैं इसके लिए यहाँ पर ls स्पेस -l चला सकता हूँ, ls स्पेस -l, एंड देन प्रेस एंटर। सो यहाँ पर मुझे फिर उसके सारे एट्रीब्यूट्स भी दिखेंगे, ये सारे फिर देखो ये सारे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, हम आगे इसके बारे में वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है, RW का मतलब क्या है, ये हाइफन का मतलब क्या है, वन रूट या ये सब का मतलब क्या है। बट अभी के लिए क्या है, आप इससे एट्रीब्यूट्स चेक कर सकते हो। सो हमने अभी यहाँ पर चेक कर लिया कि ठीक है, ये हमारे पास फाइल है, ये डायरेक्टरी है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक ये टाइम स्टैम्प है, इस टाइम पे ये क्रिएट हुई थी या मॉडिफाई हुई थी, इसका साइज इतना है, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। और अगर हम यहाँ चेक करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास हिडन फाइल्स मुझे चेक करनी है, तो यहाँ पर कुछ हिडन फाइल्स थी, तो हिडन फाइल्स हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा सिर्फ इतनी डायरेक्टरी या फाइल्स थी, अगर मैं यहाँ पर ls के साथ में -a का यूज करूंगा, ए का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हिडन फाइल्स के लिए होता है। सो एंटर करूंगा मैं, सो यहाँ पे देखो अब कुछ फाइल्स और डायरेक्टरी हमें और दिख रही हैं, जिनके साथ में यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। लिनक्स के अंदर डॉट का मतलब होता है कि आपकी फाइल या डायरेक्टरी जो है वो हिडन है। अगर आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को हाइड करना चाहते हो तो आप उसके स्टार्टिंग में डॉट का यूज कर लो। आप डॉट लगाओगे वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगी, नॉर्मली वो शो नहीं होगी। तो ls स्पेस -a से हम वो सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी को चेक कर सकते हैं, ये कुछ हिडन फाइल्स। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के लिए चेक करना है, स्पेसिफिक डायरेक्टरी मीन्स क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि मेरे स्लैश के अंदर ईटीसी अवेलेबल है या नहीं। ठीक, इस चीज का देखो डिफरेंस समझना है, इस चीज का डिफरेंस मतलब क्या है। एक तो नॉर्मल क्या है कि मैं अगर ls स्पेस /etc करता हूं तो मुझे क्या दिखेगा, ईटीसी के अंदर का कंटेंट दिखेगा, मैं ईटीसी के अंदर देख पा रहा हूँ क्या क्या मिलेगा। बट मैं ये नहीं देखना चाह रहा था, मैं ये चेक करना चाह रहा था कि क्या /etc नाम की कोई डायरेक्टरी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। सो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, ls स्पेस -d कर सकता हूँ, एंड फिर मैं ये लोकेशन दूंगा। सो इससे मुझे पता लग जाए क्या ये लोकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो ये एग्जिस्ट करती है, जैसे ईटीसी अवेलेबल है। अगर मैं इसके या कुछ गलत नाम देता हूँ, लाइक ETA देता हूँ, तो ये मुझे नहीं दिखाएगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ऐसी कोई भी डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। सो -d से क्या है, आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी के लिए सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं एक रिकर्सिव व्यू चाहता हूँ, यानी ट्री स्ट्रक्चर में देखना चाहता हूँ कि आपकी डायरेक्टरी के अंदर कौन सी डायरेक्टरी है, उसके अंदर कौन सी फाइल है, उस तरीके से, जैसे अगर मैं अभी यहाँ नॉर्मल चलाऊं, ls स्पेस -R, देन एंटर। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये मेरे पास पहले तो सारी डायरेक्टरी के नाम आ रहे हैं जो नॉर्मली, फिर उसके अंदर भी मुझे दिख रहा है, अभी इसके अंदर कुछ अवेलेबल नहीं है इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ कुछ क्रिएट कर देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाता हूँ mkdir। अब कहाँ बनाता हूँ, मैं डेस्कटॉप के अंदर बनाता हूँ, डेस्कटॉप के अंदर है मेरी डायरेक्टरी 1। ठीक है, मैंने डायरेक्टरी 1 यहाँ पर क्रिएट कर दी, एंड मैं एक फाइल बनाता हूँ। ये सारी कमांड के बारे में हम बात करेंगे आगे, टच एंड mkdir सब कुछ। बट अभी के लिए टच स्पेस मैं डाउनलोड्स के अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, डाउनलोड्स एंड फाइल 1 फाइल।
सो देखो अभी भी अगर मैं क्या करूंगा, नॉर्मली एलएस करूंगा, सो मुझे सिर्फ क्या दिख रही है यहाँ पर, मेरी डायरेक्टरी एंड फाइल्स दिख रही है, मैं उसके अंदर नहीं देख पा रहा। उसके अंदर देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन चेक करना पड़ेगा, एलएस स्पेस डेस्कटॉप देखना पड़ेगा, अच्छा इसके अंदर ये डेस्कटॉप है या फिर किसी और डायरेक्टरी के अंदर है। सो उसके लिए हमें वो चेक करना पड़ेगा। बट अभी अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एलएस डेस्कटॉप जैसे मैंने चेक कर लिया, मैं एलएस स्पेस हाइफन कैपिटल आर कर देता हूँ एंड प्रेस एंटर करता हूँ, तो अब मुझे क्या है, एक साथ सबके अंदर दिखेगा। यहाँ पर मेरे पास इतनी डायरेक्टरी फाइल्स हैं। अब इसमें से डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है डायरेक्टरी वन नाम से। ठीक, उस डेस्कटॉप डायरेक्टरी वन के अंदर कुछ नहीं है, वो खाली है। डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ नहीं है, डाउनलोड के अंदर एक फाइल है, म्यूजिक के अंदर कुछ नहीं है, पिक्चर के अंदर कुछ नहीं है, पब्लिक टेम्पलेट और वीडियोस के अंदर भी कुछ नहीं। तो हमने ये यहाँ से चेक कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे अभी हमने डायरेक्टरी देखा था, तो अभी आकिब का क्वेश्चन था कि क्या हम यहाँ पर फाइल्स को देख सकते हैं। सो अगर फाइल्स को हम देखें यहाँ पर, सो क्या था, एलएस स्पेस हाइफन एफ यूज करूं और मैं यहाँ पर फाइल का नेम दे दूं लाइक एनाकोंडा। सो यहाँ पर हम फाइल भी चेक कर सकते हैं हाइफन एफ से, लाइक हाइफन डी था डायरेक्टरी के लिए, हाइफन एफ जो है वो फाइल के लिए, वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी हमें यहाँ पर चेक हो। राइट, या फिर अगर आपको कभी भी होम डायरेक्टरी का चेक करना है, लाइक होम डायरेक्टरी वैसे तो अभी हम है, बट सपोज हमारी लोकेशन होम डायरेक्टरी ना, सॉरी, हमारी लोकेशन होम डायरेक्टरी ना होके वो यहाँ पर स्लैश थी, और हम यहाँ से चेक करना चाहते हैं होम डायरेक्टरी का कंटेंट, तो एक तो आप लोकेशन दे सकते हो स्लैश रूट, या फिर अगर आप लोकल यूजर की चेक कर रहे हो तो स्लैश होम एंड उसके अंदर जो भी यूजर का नाम है, या फिर आप यहाँ पे टिल्ड का साइन दे सकते हो, जैसा हमने बात किया था, टिल्ड का साइन मतलब क्या, होम डायरेक्टरी एंटर। तो हमें यहाँ पर चेक हो, तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, अच्छा इतना क्लियर है ना सबको। हाँ जी सर। यस सर। क्लियर है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो एलएस कमांड के बाद में नेक्स्ट कमांड हम देखते हैं। और एक चीज बता दूं, में एलएस में एलएस हाइफन जो एल हम चला रहे थे, एलएस हाइफन एल एट्रीब्यूट्स के लिए, उसे हम सिंपली एलएल भी चला सकते हैं। एलएल चलाएंगे तब भी चल जाएगा, एलएल भी सेम काम कर रहा है। तो एलएल क्या है, एक उसका लिंक है। जब आप एलएल कमांड चलाते हो तो वो क्या है, वो उसका लिंक काम कर रहा है, मतलब वो बैकग्राउंड में जो है वो एलएस हाइफन एल ही काम कर रहा है, बट वैसे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एलएल दिख रहा है। सो आप ये भी शॉर्ट में सर चला एलएल का सकते सर एलएल का तो मतलब वो होता है ना, लाइक लॉन्ग लॉन्ग हैं, लॉन्ग लॉन्ग लिस्ट। डिस्टेंस। एलएल का एक मतलब देखो, इसमें वैसे कमांड। वैसे एलएल की कोई कमांड नहीं होती है। एलएल क्या है, यहाँ पर एक हाँ एलियास है, मतलब शॉर्टकट है। हाँ जी हाँ ये जी। शॉर्टकट बनाया गया, शायद ये इस कमांड से दिखना चाहिए, एलियास। यहाँ पे देखो, ये हमने एक कमांड चलाई एलियास। एलियास मतलब क्या है, ये शॉर्टकट हम्म। दिखाता है। जैसे आप क्या करते हो, हाँ जब जी आप हाँ जी। सीपी कमांड चलाते हो तो बैकग्राउंड में सीपी हाइफन आई चलता है। इसी तरीके जब आप एलएल हम्म। चलाते हो तो बैकग्राउंड में एलएस हाइफन एल चलता है। हम्म हम्म तो हम्म, ये एक उसका शॉर्टकट बना हुआ है।